कल्पना कीजिए आप दुनिया के सबसे खूबसूरत समंदर तट पर छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं। सुनहरी रेत, नीला आसमान और दूर तक फैला शांत समंदर देखकर आपको लगता है कि यह धरती का स्वर्ग होगा। लेकिन अचानक आपको चेतावनी वाला एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है कि इस पानी में उतरना आपकी जान ले सकता है। कुछ ही कदम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि इस इलाके में दुनिया के सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं। फिर कोई स्थानीय व्यक्ति आपको बताता है कि यहाँ सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि ऐसी मकड़ियाँ, बिच्छू, ऑक्टोपस और जेलफिश और यहाँ तक कि छोटे छोटे से दिखने वाले जीव भी मौजूद हैं जिनका जहर कुछ ही मिनटों में इंसान की सांसें रोक सकता है। तब आपके मन में एक ही सवाल उठता है, आखिरकार पूरी दुनिया में ऐसा क्या है जो लगभग हर खतरनाक और जहरीला जीव ऑस्ट्रेलिया में ही मिल जाता है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे करोड़ों साल पुरानी ऐसी कहानी छिपी हुई है जिसने इस महाद्वीप को धरती का सबसे जहरीला इलाका बना दिया? आज जब पूरी दुनिया में सबसे जहरीले जीवों की सूची बनाई जाती है तो उसमें सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया का नाम बार बार आता है। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से कई यहीं रहते हैं। समंदर में मिलने वाली सबसे घातक जेलीफिश भी यहीं पाई जाती है। ब्लू रिंग ऑक्टोपस जैसा छोटा सा जीव भी यहीं मिलता है जिसका जहर इतना खतरनाक होता है कि मात्र कुछ ही मिनटों में पूरे शरीर को लकवा मार सकता है। यहाँ तक कि साधारण सी दिखने वाली मकड़ियां भी इतनी खतरनाक होती हैं कि उनके काटने के बाद इंसान को तुरंत अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन सभी जीवों का विकास एक ही जगह पर क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा। उस समय पृथ्वी बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। आज के महाद्वीप अपनी वर्तमान जगह पर नहीं थे। वैज्ञानिकों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया कभी गोंडवाना नाम के एक विशाल महाद्वीप का हिस्सा था जिसमें आज का अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत भी शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे धरती की टेक्टोनिक प्लेटें खिसकने लगी और ऑस्ट्रेलिया बाकी दुनिया से अलग होकर समंदर में अकेला बहने लगा। यही वह घटना थी जिसने इस पूरे महाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। जब कोई जगह करोड़ों वर्षों तक बाकी दुनिया से पूरी तरह से कट जाती है तब वहां रहने वाले जीव अपने हिसाब से बदलने लगते हैं। नए शिकारी मिलते हैं, नई चुनौतियां मिलती हैं और जीवित रहने के नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी बिल्कुल यही हुआ। यहाँ रहने वाले सांपों और दूसरे जीवों ने धीरे धीरे ऐसा जहर विकसित किया कि जो उनके शिकार को कुछ ही सेकंडों में बेहोश कर सके। क्योंकि इस महाद्वीप पर जीवित रहने की लड़ाई बेहद कठिन थी। जो जितनी जल्दी अपने शिकार को काबू कर लेता उसके जीवित रहने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया की सूखी जलवायु ने भी इस विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। यहाँ कई इलाकों में भोजन आसानी से नहीं मिलता था, इसलिए शिकारी जीवों के पास अपने शिकार को दूसरी बार पकड़ने का मौका नहीं होता था। अगर शिकार भाग गया तो कई दिनों तक भूखा रहना पड़ सकता था। यही कारण था कि धीरे धीरे उनके जहर की ताकत बढ़ती चली गई। उनका उद्देश्य इंसानों को मारना नहीं बल्कि अपने भोजन को एक ही बार में रोक देना था। यही वजह है कि आज ऑस्ट्रेलिया का इनलैंड ताइपन दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। उसके एक बार के जहर में इतनी शक्ति होती है कि वह कई दर्जन इंसानों की जान लेने के लिए पर्याप्त माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सांप इंसानों पर हमला करने के लिए नहीं घूमता। अधिकांश मामलों में वह इंसान से दूर ही रहना पसंद करता है। फिर भी उसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है क्योंकि उसका जहर प्रकृति के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक माना जाता है। लेकिन अगर आपने सोचा कि खतरा सिर्फ जमीन पर है तो असली कहानी अभी शुरू हुई है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के समंदर में ऐसे जीव रहते हैं जिनके सामने दुनिया के सबसे खतरनाक सांप भी छोटे लग सकते हैं। एक पारदर्शी सी दिखाई देने वाली जेलीफिश, एक हथेली से भी छोटा ऑक्टोपस और समंदर की रेत में छिपी हुई कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनका जहर इंसान को कुछ ही मिनटों में मौत के घाट उतार सकता है। सवाल यह है कि आखिर समंदर भी इतना खतरनाक कैसे बन गया? अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा खतरा उसके सांप है तो यह पूरी सच्चाई नहीं। असली डर तो समंदर में छिपा हुआ है जो ऊपर से बिल्कुल शांत दिखाई देता है। हर साल लाखों पर्यटक ऑस्ट्रेलिया के समंदर तटों पर पहुंचते हैं। वे साफ पानी, रंग बिरंगी मछलियां और सुंदर प्रवाल भित्तियों को देखने आते हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उसी पानी में ऐसे जीव भी मौजूद हैं जिन्हें प्रकृति ने अद्भुत सुंदरता के साथ घातक जहर भी दिया है। उनमें सबसे खतरनाक मानी जाती है बॉक्स जेलीफिश। यह इतनी पारदर्शी होती है कि कई बार इंसान उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं पाता। लेकिन जैसे ही उसका स्पर्श शरीर से होता है उसके लाखों सूक्ष्म डंक एक साथ जहर छोड़ना शुरू कर देते हैं। दर्द इतना भयानक हो सकता है कि कुछ लोग घबराहट में तैरना तक भूल जाते हैं। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया के कई समुद्री तटों पर विशेष चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं और कुछ मौसमों में लोगों को पानी में उतरने से भी रोका जाता है
समंदर का खतरा यहीं समाप्त नहीं होता। इसी पानी में बलूरिंग ऑक्टोपस भी रहता है। उसका आकार इतना छोटा होता है कि वह आपकी हथेली पर भी आराम से आ सकता है, लेकिन जब उसे खतरा महसूस होता है तो उसके शरीर पर चमकीले नीले गोल घेरे दिखाई देने लगते हैं। यही प्रकृति का अंतिम चेतावनी संकेत होता है। उसका जहर तंत्रिका पर सीधा असर डालता है और कुछ ही समय में शरीर की मांसपेशियां काम करना बंद कर सकती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि कई बार पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह से होश में होता है, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पाता। इसी कारण वैज्ञानिक हमेशा सलाह देते हैं कि किसी भी छोटे और आकर्षक समुद्री जीव को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब जरा जमीन की ओर लौटते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों, घास के मैदानों और रेगिस्तानी इलाकों में कई ऐसी मकड़ियां रहती हैं जिनका नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं। सिडनी फनल वेब स्पाइडर उनमें सबसे प्रसिद्ध है। यह छोटी जरूर है, लेकिन बेहद आक्रामक हो सकती है। पहले इसे काटने से कई लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन आधुनिक एंटी वेनम बनने के बाद स्थिति काफी बदल गई। यही बात ऑस्ट्रेलिया की एक और सच्चाई बताती है। यह देश सिर्फ खतरनाक जीवों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे उन्नत विश्व विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए भी जाना जाता है। वैज्ञानिक वर्षों से सांपों, मकड़ियों और जीवी समुद्रों के जहर का अध्ययन कर रहे हैं, और उन्हीं की मेहनत की वजह से आज अधिकांश मामलों में समय पर इलाज मिलने पर लोगों की जान बच जाती है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया ऑस्ट्रेलिया को जितना खतरनाक मानती है, वास्तविकता उससे थोड़ी अलग है। हर साल करोड़ों लोग वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, यात्रा करते हैं। अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इंग्लैंड ताइपन जैसे सांप का सामना नहीं करते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर जहरीले जीव इंसानों से लड़ना नहीं चाहते। वे केवल तब हमला करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी जान खतरे में है। इसलिए स्थानीय लोग बचपन से ही सीख जाते हैं कि जंगलों में कहाँ कदम रखना है, समंदर में किस मौसम में उतरना सुरक्षित है और किसी अनजान जीव को कभी छूना नहीं है। तो फिर दुनिया में ऑस्ट्रेलिया की इतनी डरावनी छवि क्यों बन गई? इसका कारण सिर्फ वहाँ के जीव नहीं, बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया भी है। जब भी किसी विशाल अजगर, खतरनाक मकड़ी या समुद्री जीव का वीडियो वायरल होता है, वह अक्सर ऑस्ट्रेलिया का ही होता है। धीरे धीरे लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि वहाँ हर कदम पर मौत खड़ी है, जबकि सच्चाई यह है कि आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, जागरूकता और चिकित्सा सुविधाओं की वजह से वहाँ जहरीले जीवों से होने वाली मौतें पहले की तुलना में बहुत कम हो चुकी हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रोचक पहलू यह है कि जिन जीवों से इंसान सबसे ज्यादा डरता है, वही जीव विज्ञान के लिए किसी खजाने से कम नहीं। कई वैज्ञानिक सांपों और समुद्री जीवों के जहर से ऐसी दवाइयां बनाने पर काम कर रहे हैं जो भविष्य में गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद कर सकती है। यानी जो जहर कभी मौत का कारण बनता था, वही एक दिन किसी की जिंदगी बचाने का साधन भी बन सकता है। यही प्रकृति का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वही कभी कभी सबसे बड़ी उम्मीद बन जाती है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया इतना जहरीला क्यों है, तो उसका जवाब सिर्फ यह नहीं होगा कि वहाँ बहुत सारे सांप और मकड़ियाँ रहती हैं। असली वजह करोड़ों वर्षों का विकास, बाकी दुनिया से अलग थलग रहना, कठिन जलवायु, जीवित रहने की निरंतर लड़ाई और प्रकृति का वह अद्भुत संतुलन है जिसने इस महाद्वीप को पूरी पृथ्वी पर सबसे अनोखा बना दिया। इसलिए ऑस्ट्रेलिया सिर्फ डर की कहानी नहीं, बल्कि विकास, विज्ञान और प्रकृति की उस लंबी यात्रा का जीवित प्रमाण है, जिसने यह साबित कर दिया कि पृथ्वी पर जीवन हमेशा वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। और शायद यही कारण है कि आज भी ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिकों के लिए उतना ही रहस्यमय है जितना दुनिया के आम लोगों के लिए।